হ্যাঁ, আমরা আসছিলাম তখন আপনি কথা দিয়েছিলেন যে আমি কথা বলে নিচ্ছি এই পার্কিংটা কি করে, যে পার্কিং অ্যালাউ করা হয়েছে এই পয়সাটা আমরা কি করে ফেরত দেই, এটা চিন্তা ভাবনা করে আমি খুব শিগগির এটা করব। কিন্তু তারপরে আবার রাত্রে 11:30 পৌনে 12টার সময় মহাবিস্তান ফ্লাইওভারের নিচে একটা ছোট চায়ের দোকান, ওখানে সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়। ওটা নিয়ে অনেক আতঙ্ক হয়েছে। ওখানকার লোকরা ঘুমাচ্ছিল, তখন এরকম যে শব্দ হয়েছে মানে কোনো একটা বম ব্লাস্ট হয়ে গেছে। তখন ওখানকার লোকরা উঠে যায় আর দেখে একটা ভীষণ আগুন লেগেছে। তখন পুলিশকে ডাকা হয়। ওখানে ফ্লাইওভারে আপনি গিয়ে দেখতে পারবেন ওখানকার কী পরিস্থিতি আছে। তখন ফায়ার ব্রিগেড আসে और আগটাকে নিভানো হয়। তার পাশেই হিন্দি স্টোর আছে, ওখানে পটাকার বিজনেস হয়। যদি ওখানে ওই আগুনটা লেগে যেত তাহলে पूरा महावीर मैं ये मेंशन कर रही हूँ, पूरा महावीर उस रात में जल के राख हो जाता, क्योंकि ये घटना रात की है, सब सोए हुए थे। उस टाइम पे ये जिम्मेवारी कौन लेता। इसीलिए आज हम लोग मेयर सर को ये डेपुटेशन देने आए थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेयर सर हर समय कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, हमें फंड नहीं दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम के लिए तो आपको फंड की ज़रूरत भी नहीं है। ये काम तो हम जाके कर सकते हैं कि जगह जगह जो फ्लाईओवर के नीचे गुमटी लगी हुई है उसको हटाने के लिए कौन से फंड की ज़रूरत पड़ती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ ये तो कहीं पे भी नहीं होता है शायद। आप किस आधार पे लोगों को परमिशन दे रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे गुमटी बिठाने का या चाय की दुकान खोलने की। अगर उस रात में अगर कोई हादसा हो जाता महावीर में ना, तो वहाँ पे रात की टाइम सब सोए हुए थे। अगर ये हादसा दिन में होती तो आप ये सोच भी नहीं सकते वहाँ पे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सोच के दिल दहल जाता है कि अगर ये दुर्घटना जो कि रात में 11:30 बजे हुई है, अगर वो सुबह के टाइम पे दिन के टाइम पे होती, ना जाने वहाँ पे कितने लोग मरते। तो उस टाइम पे ये जिम्मेवारी कौन लेता। উনি বললেন ঠিক আছে দেখছি আমি কথা বলবো। উনি তো সবসময় যে একটা কথা বলেন দেখছি করছি হবে, সেই কথাটাই আমরা শুনলাম আজকে। আর তারপরেও আমরা বিশ্বাস করি, আশা করি কি উনি এই ম্যাটারটাকে একটু সিরিয়াসলি দেখবেন। কেন ম্যাম আপনাকে কি আশা দিয়েছে উনি কিছু? উনি তো আশা তো উনি সব সময় দেন না, তো উনি কোনো সময় করেনই না। आशा तो उन्हीं सब समय देन है हमें कोरे दीबो। मैम ये जो महाविस्तान का जो ये मामला आपने आज यहाँ पे उठाया है, ये तो बहुत सालों से मतलब ऐसा ही जाम वहाँ पे लगे रहता है। तो ये विस्फोट के बाद ही आप लोगों के ये ध्यान में आया कि अभी डिपुटेशन देना है? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। ये विस्फोट के बाद ध्यान नहीं आया। मैं आपका ध्यान और एक बार महाविस्तान की तरफ केंद्र आकर्षित करती हूँ। आपको अगर ध्यान होगा बोर्ड मीटिंग में मैंने आज से 4 साल पहले बोर्ड मीटिंग में मैंने महाविस्तान को लेकर मुद्दा उठाया था, पार्किंग को लेके मैंने मुद्दा उठाया था। महावीर को हम किसी भी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। महावीर हमारे हर समय ध्यान में रहता है क्योंकि सिलीगुड़ी का सबसे पुराना बाजार है। हाँ। इसीलिए हम महावीर को बहुत अच्छी तरह से बहुत सोच समझ के देख रहे हैं। वहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे इतनी दुकानें लगी हुई है। उस समय भी आपने देखा होगा कि बोर्ड मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था पार्किंग को लेकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आश्वासन मिला महावीर के यहाँ पे हमारे कुछ भैया है जो कि महावीर के निवासी है। पूछिए उस टाइम पे जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उस टाइम की परिस्थिति क्या थी। इनके घर पे बुजुर्ग माँ है, वो उठ के बैठ गई, बीमार माँ है इनके घर पे। आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम का माहौल कैसा था, लोग डर गए थे, दहल गए थे सब। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लास्ट के बाद ही हमारा वहाँ पे ध्यान आकर्षित हुआ है। हम ये पहले कई बार यहाँ पे चिट्ठी दे चुके हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे एनक्लोजमेंट को लेकर, वहाँ पे पार्किंग को लेकर, वहाँ की व्यवस्था को लेकर, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन आज तीसरी बार हम लोगों को महावीर को लेकर डेपुटेशन देने आना पड़ा। क्या लगता है कि इस बार भी आपका ये डिपुटेशन जो दिया गया ये फलप्रसू होगा कि नहीं होगा? देखिए हमने मेयर सर को ये बात, क्योंकि देखिए ये मुद्दा तो आज का नहीं है, बहुत दिनों का, बहुत सालों का है, बहुत साल पुराना मुद्दा है। लेकिन ये ब्लास्ट की समस्या मुझे लगता है महावीर में पहले थी, आगुन लगी थी, पहले आगुन लगी थी तो इंटीमेशन में 15 साल पहले आगुन लगी थी। हेलीकॉप्टर आर्मी आके वहाँ पे बुझाई गई थी वो आगुन। आज सेकंड टाइम हुआ है। हमेशा आपको चेतावनी नहीं मिलेगी।
इसीलिए जब छोटी सी कोई घटना होती है उस समय हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कोई बड़ा घटना का वेट नहीं कर सकते कि जब बड़ी घटना होगी तब हम वहाँ पे पहुँचेंगे और तब हम अपना काम करेंगे। इसीलिए छोटी घटना, मैं ये समझती हूँ कि ये छोटा सा इंटीमेशन था, इसको लेके हमें कॉरपोरेशन को समझ जाना चाहिए, इसको लेके कोई एक्शन लेना चाहिए। और थाना के साइड से अगर फायर ब्रिगेड आ रहा है उसको जाने के लिए रास्ता ही जगह नहीं है, जगह नहीं है, हम उसको सेफ बंद कर कैसे दिया समझे है। अपने आप को? जब फ्लाईओवर बना था तो आश्वासन दिया गया था सब कुछ आएगा, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सब आएगा, बट देयर इज नो जबकि हम लोग अपनी जगह दिया था, हम लोग खुद जगह दिया था, अपना प्रशासन पर्सनल जगह जगह छोड़े हम लोग 8-10 फुट करके, इसके सुविधा के लिए, पब्लिक का सुविधा हो जाए। आज फिर के भी हमको नहीं डेपुटेशन में मिला। कौन कौन आया है आप लोगों के साथ एक साथ? हमारे वार्ड सचिव है सीताराम जी डालमिया, बिनू भैया, वीना मोर, कविता सिंघानिया, महावीर स्थान से जो वहाँ के वासिंदे हैं, अरविंद भैया, शिबू भैया, सभी, अरुण गुप्ता, सभी आए हैं हमारे साथ। वाकायदा क्या आप लोग मतलब वो महावीर स्थान के व्यवसायी भी है? हाँ, व्यवसायी है, Residence है, हमारे व्यवसायी है, ब्रिटिश दोनों पीरियड है से हम घर है लोग। वहाँ पर, 150 साल पुराना घर है वहाँ पर, 120 ब्रिटिश साल पीरियड से हम लोग घर है, वो भी घर है हम लोग को परमिशन नहीं मिलता है बनाने के लिए। डीआई फंड का भी झमेला चल रहा है वहाँ पर, पता नहीं म्यूनसिपैलिटी और डीआई फंड में क्या चल रहा है जो हम लोग को परमिशन नहीं मिल पा रहा बनाने के लिए। सारा पेपर लेके सारा दिन घूमते रहते हैं, तो खाएंगे क्या? कि पेपर लेके शादी हुई तो कॉर्पोरेशन को चाहिए कि इसका सॉल्व कर दे, डीआई फंड को कैसे स्टार्ट करना कर दे। लोगों को एक हजार पट्टा मिलता है, हम लोग अपनी जमीन रहते हुए हम लोग वो वापस भी नहीं DI करते। फंड को 10 लाख रुपया साल का लगेगा। इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया था, 1 साल पहले हम लोगों ने वहाँ इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया था, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से वापस वहाँ दुकानें लग गई। तो जब तक प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो करना ही नहीं चाहता है, तब तो बेबाक आने वाले समय में ना आप लोग को এখন रेल रोड আপনাদের जाने के लिए भी দাবিটা- तकलीफ होगा। আমাদের দাবি যে এটাই অবস্থা আছে কি সেদিন যে ঘটনাটা হলো, সেদিন মাভিস্তানে যে গ্যাস সিলিন্ডারটা ব্লাস্ট হলো, ওটা নিয়ে একটু কর্পোরেশনকে জাগতে হবে যে কর্পোরেশন ঘুমাচ্ছে, ওনাকে উঠতে হবে, এই ম্যাটারটা দেখতে হবে। আর মানুষের সাথে যে खिलवाड़ চলছে, जिस तरह का खिलवाड़ चल रहा है लोगों के साथ, मैं यही कहना चाहती हूँ वोट की राजनीति नहीं करते हुए लोगों के साथ खड़े रहिए। उनका ये काम हमें जल्द से जल्द मिलके करना चाहिए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। कॉरपोरेशन से भी मैं ये आशा करती हूँ कि मेयर साहब अपनी पूरी टीम के साथ इसमें हमारा सहयोग करेंगे। আচ্ছা, যদি এত ডেপুটেশন দেওয়ার পরেও যদি ব্যাপারটা যদি কোনো সুলঝা না হয় তাহলে কি হতে পারে? पहले पब्लिक समझता है, पब्लिक समझेंगी और हम लोग फिर से डेपुटेशन देंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार आप आके सही तरीके से आप बोलेंगे? कितनी बार? वहाँ का सफर तो वहाँ के लोग कर रहे हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? खुशबू मित्तल, कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 8। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308।